ओम शांति। आज 6 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है। बच्चे, मुझे याद करो, याद करते करते अशरीरी बन जाओ। डेड साइलेंस, जैसे कि शरीर है ही नहीं, जीते जी मरजीवा बन जाओ। जीते जी मरजीवा अर्थात दुनिया में रहते कार्य करते हुए बुद्धि से डिटैच हो जाओ। शांति स्वधर्म है। इस स्वधर्म में टिक कर दूसरों को भी स्वधर्म की याद दिलाओ। हे आत्मा, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। शांति सागर की संतान हो। शांति तुम्हारे गले का हार है। बाबा ने कहा कि जैसे यादगार में दिखाते हैं कि हार खो गया, वास्तव में आप आत्माएं अपने स्वधर्म को भूल जाती हो, इसीलिए भटकती हो। साथ साथ बाबा ने कहा कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हें पवित्रता का व्रत लेना है। इस व्रत में मजबूत बनना है। जो आत्मा पवित्र बनती है वो स्वराज्य की अधिकारी बनती है। और ये फाउंडेशन पक्का होने पर आधा कल्प तक कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं। बाबा याद दिलाते, बच्चे ये ईश्वरीय पढ़ाई है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छी रीति धारण करना है, सबको ईश्वरीय संदेश देना है। बीच बीच में अभ्यास करो। डेड साइलेंस। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ और शरीरी बन बाप को याद करो। इसे कहते डेड साइलेंस। जीते जी शरीर से अलग हो जाओ और शरीरी बन बाप को याद करो। इसे कहते डेड साइलेंस। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे भी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र सच्चा सोना बनती जाती है, उतना मजबूत होती जाती है। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। बाबा स्वराज्य का इतना मजबूत फाउंडेशन डालते जो आधा कल्प तक कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो। डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहां भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसे डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं मानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी जी की समाधि पे जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, शांति में बैठो। तुम्हें भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ही पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी होके बैठ जाओ। वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते तो जैसे कि मर जाते। उसको कहा जाता आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ जानती है, सब कुछ बनती है, बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमें राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, फिर लेने आए हैं। मनुष्य देहाभिमान में है तो दुख में है।
अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाबा आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य देहाभिमानी होने के कारण कहते मैं फलाना हूं, मैं देह को समझ लेते। वास्तव में मैं आत्मा कहती है। आत्मा कहती मैं ये चीज उठाता हूं। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूं। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते परम पिता परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता, सबसे जास्ती घंटे शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। वहां पर तो बैंड बाजे बजते हैं, यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवी देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते तुम्हें स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। अंडरलाइन करेंगे, स्वराज्य लेना है तो पवित्र बनना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमें शांति मिले। एक कहानी भी है, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाबा फिर स्मृति दिलाते तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे। ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने समझाया सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाबा को याद करने से सोना बन जाती है। बाबा भी सच्चा सोना है। आत्मा बाबा को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसी को होता नहीं। बाबा कहते मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूं। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत हो और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके। तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाए तो दुखी हो जाएं। देवी देवताएं अगर अपने जन्मों को जान जाए तो दुखी हो जाएं। क्या हम भी सीढ़ी उतर जाएंगे? राजाई का सुख गुम हो जाएगा। यह तुम्हें पता है, जानते हो हम ही आत्मा है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये देवी देवता धर्म का झाड़ फिर से स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती। ये किसी को पता नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है। कच्चे मकान की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, भले अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की और क्लास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन है नहीं। आज है कल मर जाएं। अब तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते, जो 21 जन्म तुम राज भाग पाते हो। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता, तुम्हें कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा हमें ऐसा स्वराज्य देते जिसे कोई छीन नहीं सकता, गिरा ना सके। ऐसी बादशाही देते जो जरा भी दुख की कोई बात नहीं रहती।
आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। अंडरलाइन करेंगे और चेक भी करेंगे, क्या मुझे पक्का निश्चय है? निश्चय नहीं तो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमें पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते कि राजयोग श्री कृष्ण जी ने सिखाया। ये कैसे समझे कि शिव बाबा ने मनुष्य तन में सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाके उनकी महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वो ज्ञान सागर पतित पावन सबकी सदगति करने वाला है, सबकी झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, आके दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता एक ही है, उनकी श्रेष्ठ मत है। वो है ही श्री श्री भगवान की मत, जिसे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट कहती है भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ नहीं बना सकते। ये तो बाप का काम है, श्रेष्ठ बनाना बाप का काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सत्युग में तुम्हें वजीर आदि कोई भी नहीं है, बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाके चलाना है जैसे कल्प पहले चलाया था। बरोबर सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है या 108 आगे चल के पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंधा हुआ है। बाबा कहते आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, ये भी पता चले हम वह राजधानी कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता, वही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा देखते हो, ये बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमें शूबी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में पिला ना सके। फल ना फूल बैकुंठ में बड़े बड़े बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, वो तो बैकुंठ हो गया। बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें बैकुंठ का मालिक बनाता हूँ, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा कह ना सके कि भगवान दुख से छुड़ाओ। ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे श्री कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी कहेंगे हनुमान जी की जय बोलो। यहाँ तो बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो। बाबा नहीं कहते मेरी जय बोलो, यहाँ तो बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो। यही शिव बाबा की सही जय कही जाएगी कि निरंतर उसे याद करो। ऐसा याद करो, अंडरलाइन करेंगे, जो अंत काल और कोई की स्मृति ना आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हुए हैं, इसे कहते पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वो है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और सालिग्राम शोभता है। शिव
और सालिग्राम। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते तो सालिग्राम भी बनाते। पतित पावन वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर के समझो। कह देते फुर्सत कहाँ। बाबा कहते हम तुम्हें अपना बनाते हैं शांति सुख का वर्षा देने के लिए। बाबा हमें अपना बनाते हैं शांति सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठे होती है, कोई हंगामा नहीं होता। परंतु इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक ही घर में, सतयुग में एक भी घर में कोई बीमार दुखी नहीं होता। सृष्टि पर ही कोई बीमार दुखी अशांत नहीं होता। नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुम्हें ज्ञान मिला। कहते बाबा आप पतित पावन हो, हमें भी पावन बनाओ। बाबा के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। शिव बाबा के साथ आप मददगार हो, खुदाई खिदमतगार। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस और शरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना है। जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पे जाते हो तो ऐसे समझो सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जितना पुराने संस्कारों का संस्कार करेंगे मतलब उनको चेंज करेंगे तो सबकी ओर से सत्कार मिलेगा। सब आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। ऊपर ऊपर से खुश करने के लिए नमस्कार कराने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पे जाते हो तो ऐसे समझो सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना सत्कार मिलेगा। सब आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। लोगों ने बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन टूट जाएंगे। अव्यक्त इशारा। ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो
और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। कोई भी अपने पुराने संस्कार को बाबा को सच बताए, अंतःकरण से संकल्प करें, मुझे इसका परिवर्तन करना ही है। वो आलस्य का भी हो सकता है, अलबेलेपन का हो सकता है, व्यर्थ सोचने का हो सकता है, कंपैरिजन का भी हो सकता है। जो आत्मा जितना संस्कार परिवर्तन करती है उतना ही सत्कार मिलता है। बाबा से शक्ति लेकर दृढ़ संकल्प करें, स्व परिवर्तन करना ही है। कल्प कल्प किया है, अब भी करना ही है। प्रकृति में सफलता का तिलक देखेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।